चुनावी राजनीति में भाजपा को कहीं ना कहीं समाज को बांटने का जो उनका लक्ष्य था उसमें कुछ ना कुछ सफलता मिली। जो सद्भाव यात्रा जिसका शुभारंभ 5 अक्टूबर को हुआ था, आज 119 दिन हो गए। हमने 45 विधानसभा हरियाणा की कवर कर ली है। कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, इस यात्रा का स्लोगन है ये। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और अभी तक प्रदेश की 45 विधानसभाओं में यात्रा निकाल चुके हैं। यात्रा का दूसरा फेज अब कालका विधानसभा से शुरू होगा। वह यात्रा अंबाला भी पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह अंबाला पहुंचे और यात्रा की रूपरेखा को लेकर अंबाला कांग्रेस नेताओं से बैठक की, जिसमें यात्रा के रूट प्लान को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने बताया 10 फरवरी को यात्रा अंबाला पहुंचेगी और मुलाना विधानसभा में 2 दिन बिताएगी। उसके बाद अन्य विधानसभा से होकर यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। वीरेंद्र सिंह ने बताया यात्रा को पूरे हरियाणा में बहुत समर्थन देखने को मिला है। भाजपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन कांग्रेस का वर्कर यात्रा में शामिल हुआ और जनता ने भी भरपूर सहयोग यात्रा में दिया है। आज बैठक में अंबाला सिटी के अध्यक्ष पवन जी और बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता यहाँ और कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत से कांग्रेस के शुभ चिंतक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैंने उनसे प्रार्थना की थी अध्यक्ष जी से कि मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ, क्योंकि जो सद्भाव यात्रा जिसका शुभारंभ 5 अक्टूबर को हुआ था, आज 119 दिन हो गए। हमने 45 विधानसभा हरियाणा की कवर कर ली हैं और अब कल से कालका से दूसरा यानी आधे के बाद का कार्यक्रम शुरू होगा। तो उसमें अंबाला ज़िले की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और उसमें अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और ये 11-12 ना भाई, या अंबाला शहर 13, 12 कैंट और 10-11 मुलाना। नहीं 10-11 12 तारीख अंबाला कैंट, 13-14 को अंबाला सिटी। हाँ नहीं, इसका मतलब 10 और 11 को मुलाना और 12 को अंबाला कैंट और 13-14 को अंबाला सिटी, ये 3 विधानसभा कवर करेंगे। तो उस संदर्भ में आज सिटी के साथियों को बुलाया था और उनसे बुलाने का लक्ष्य हमारा ये है कि यात्रा का रूट क्या हो। तो उसमें ये इन्होंने कहा कि हम आज कल में आपको रूट बना के देंगे और रूट का भी मैंने भी इनको यही कहा कि जहाँ ज़्यादा लोग यात्रा को देख सकें, यात्रा का जो मैसेज है वो ले सकें। और 14-15 किलोमीटर एक दिन की यात्रा का लक्ष्य होता है हमारा। और विजेंद्र सिंह इस यात्रा को शुरुआत उन्होंने की थी और उसको लीड कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को लेकर यही कहा कि जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और सरकार उसकी मदद पे है इस काम के लिए कि समाज को बांट के, अगर वैसे वोट नहीं मिलती हरियाणा में, क्योंकि मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में जो हमारा आपस का भाईचारा है, वननेस है, उसको बड़ी आसानी से कोई ये सोचे कि किसी ना किसी तरीके से उसको खराब करें, आपस में ईर्ष्या पैदा हो जातीय आधार पे या धर्म के आधार पे या क्षेत्रीय आधार पे। इन चीज़ों का बीजेपी ने कोशिश की हरियाणा में, सफलता तो उनको नहीं मिली और कहीं ना कहीं उनको मुंह की भी खानी पड़ी। जब मेवात के अंदर एक यात्रा ऐसी निकाली थी आज से 3 साल पहले, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होके, हालांकि मेवात में
मुस्लिम जनसंख्या 70-75% है, लेकिन वहाँ सभी लोगों ने, और ख़ास तौर पर वहाँ के जो किसान वर्ग के लोग थे, किसी भी जाति और धर्म के थे, उन्होंने कहा कि अगले साल अगर इस किस्म का तशद्दुद फैलाने का काम करेगी कोई यात्रा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बाद वहाँ अमन चैन है। लेकिन चुनावी राजनीति में भाजपा को कहीं ना कहीं समाज को बांटने का जो उनका लक्ष्य था, उसमें कुछ ना कुछ सफलता मिली, और वो सबसे बड़ा कारण था कि तीसरी बार उनको दोबारा से सत्ता में आना पड़ा। हालांकि वो खुद नहीं मानते थे कि हम आएंगे, लेकिन ये बड़ा एक फैक्टर है जिसको मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में सामाजिक जो तोड़ने की जो एक उनकी बात है, जिनका उन्होंने असरदार तरीके से प्रयोग किया है, हम ये समझते हैं कि हम आज के दिन मैदान में नहीं निकलेगा कांग्रेस का आदमी इस ध्येय के साथ कि हरियाणा का भाईचारा, क्योंकि इसमें सीधा है कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, इस यात्रा का स्लोगन है ये। और सद्भाव यात्रा तो आप जानते ही, उसको हमने शुरू किया है, और सभी कांग्रेस के, खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो किसी न किसी रूप में पिछली हार को से हतोत्साहित, यानी उनको लगा था कि कुछ ना कुछ उठने का हो, तो एक कोशिश ये भी थी कि हम पार्टी को मजबूती से उठाएं। तो जहां पार्टी उठेगी, लेकिन पार्टी से भी ज़्यादा मजबूती हम अपने समाज के रूप में भी, जो हमारा सामाजिक एक जिम्मेदारी भी बनती है एक राजनीतिक दल की हैसियत से। और मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद जातिवादी पार्टियों, जो जातिवादी विचारधारा पे आधारित हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने ये पहल की है, और लोगों का बहुत बड़ा और ख़ास तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा हमारे को प्रोत्साहन मिल रहा है, और हर वर्ग का आदमी, और जैसे मैंने बुद्धिजीवी की बात की, चाहे कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर्स हैं, सभी लोग इस यात्रा को सही मानते हैं, और उनका सबका एक किस्म से समर्थन भी हमारे को प्राप्त है। और कांग्रेस के हजारों साथी हर किस्म से इस यात्रा में किसी न किसी सक्रिय रूप से अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं। तो यहाँ तो मैं पहले भी, आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले शैलजा जी ने एक यात्रा की थी, उस यात्रा में भी मैं शामिल हुआ था, उसका भी हमारे को यहाँ के लोगों ने बहुत समर्थन दिया। और अंबाला का जो क्षेत्र है, ये हरियाणा में राजनीतिक तौर पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ 1857 की क्रांति, लोग तो कहते ना मेरठ से शुरू हुई, अंबाला से 9 घंटे पहले मेरठ की क्रांति की शुरुआत का आगाज अंबाला से 9 घंटे पहले 1857 में हुआ था। तो ये क्षेत्र पूरे तौर पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा ये कोशिश रहेगी कि जहां हम इस यात्रा को मजबूती दे रहे हैं, वहां कांग्रेस जन भी इस यात्रा में जुड़ के पार्टी को भी मजबूत करेंगे। सर, अंबाला शहर से विधायक निर्मल सिंह है, वो आज पहुंचे नहीं, आपसे उनका संपर्क हुआ था? मैं तो संपर्क करता नहीं, मैंने तो इनसे भी मेरा संपर्क नहीं हुआ। मेरे जो यात्रा कर रहा है वो ब्रिजेंद्र सिंह है, नाम में फर्क है, मैं ब्रिजेंद्र सिंह हूँ, वो ब्रिजेंद्र सिंह है। तो ये सवाल तो उससे पूछना। बाकी मुझे ये पता है कि शायद आज या कल निर्मल सिंह जी से भी उनका संपर्क हुआ होगा, मैं आई एम नॉट श्योर। और बाकी अगर आप पड़ोस की तरफ निगाह लगा के देख लें तो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और अभी हम यमुनानगर में दोनों अध्यक्ष, दोनों एमएलए, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, सभी कुछ तो है। बाकी मैं अपने साथियों को कह रहा था, ये जो घड़ी है ना, वॉच,
उसमें जो एक तो सेकंड से चलने वाली निडल है, 1 मिनट से 1 घंटे से, तो जिनका आपने जिक्र किया वो हो सकता है घंटे के हिसाब से चलने वाली हो, जुड़ेंगे सब।